नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। इस वक्त की बड़ी खबर, गया में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गया पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने बीते एक सप्ताह में कुल 7 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको इस पूरी कार्रवाई की पूरी कहानी। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 30 मार्च को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से 11 वर्षों से फरार 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली राजेश यादव उर्फ बिहड़ यादव को STF और गया पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 अप्रैल को विक्रम कुमार उर्फ कैली यादव और लाला शर्मा को गया और औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2 अप्रैल को ब्रजेश सिंह को कोंच थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। इसके बाद 3 अप्रैल को गंगती बाजार से रुपेश पासवान को धर दबोचा गया। उसकी निशानदेही पर कादिरगंज की पहाड़ी से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद की गई। जी हां, पुलिस की इस कार्रवाई में जो हथियार बरामद हुए हैं उनकी फहरिस्त भी चौंकाने वाली है, जिसमें 3 SLR राइफल, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 527 कारतूस, वॉकी टॉकी, मोबाइल फ़ोन, डेटोनेटर और एक केन बम, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय किया। इस पूरी कार्रवाई के बाद साफ है कि गया पुलिस नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मिशन पर है। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ जारी है और बाकी फरार नक्सलियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी भी लगातार जारी है। गया पुलिस की यह कार्रवाई न केवल एक बड़ी सफलता है, बल्कि यह संकेत भी है कि अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। आइए सुनते हैं इस मामले में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार क्या कुछ कहते हैं। देखिए, गया पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और STF और गया पुलिस के द्वारा पिछले एक सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नक्सली जिसका नाम राजेश यादव, जो 1 लाख का इनामी भी था, उसको महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आप लोग को बताया भी गया था 30 तारीख को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कल एक बड़ी सफलता नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में गया पुलिस और STF को मिली है, जिसमें कि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 SLR के राइफल हैं और एक सेमी ऑटोमेटिक है और 525 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है और 6 डेटोनेटर की बरामदगी की गई है। 7 मैगज़ीन की बरामदगी की गई है, जिसमें कि 2 इंसास की मैगज़ीन है और एक मोटरोला का वॉकी टॉकी होता है, उसकी बरामदगी की गई है। ये पूरा जो ऑपरेशन था लगभग 24 घंटे पूर्व हम लोग का प्रारंभ हुआ कल, जिसमें कि एक रुपेश पासवान करके एक व्यक्ति है जो कि इमामगंज का ही रहने वाला है, कादिरगंज के पास का, और उसने हम लोग को आज सूचना प्राप्त हुई कि उसके पास उसने कहीं पर नक्सलियों का एक बड़ा हथियार का जखीरा छुपा कर रखा हुआ है और उसमें गया पुलिस और STF की ज्वाइंट टीम के द्वारा, जिसका नेतृत्व SDPO इमामगंज स्वयं कर रहे थे, उसके द्वारा उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उसने जो कादिरगंज के पास में एक तलाठी पहाड़ है, उसके पास के जंगल में ले जाकर ये पूरे जो हथियार का जखीरा था, 4 राइफल और 525 कारतूस और अन्य सामान, उसकी बरामदगी हुई। एक केन बम भी बरामद हुआ, जिसको कि हमारा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसके द्वारा उसको निष्क्रिय किया गया और उसके बाद उसकी पूछताछ के आधार पर 2 अन्य व्यक्ति, एक उदय कुमार जो कि सोहेल सलैया के रहने वाले हैं और बबलू कुमार जो कि जगतपुर लकड़ाई भदवर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। और पूछताछ में ये सामने आया कि जो एक नक्सली कुख्यात था जिसकी हत्या हुई थी फरवरी माह में, उसी का ये हथियार था और हत्या के कुछ दिन पूर्व उसने जो रुपेश है और साथ में जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उदय और बबलू, उनकी सहायता से उसने इस तलाठी पहाड़ के जंगलों में छुपाया हुआ था और इस हथियार का प्रयोग भविष्य में जो भी नक्सली गतिविधियां थी उसमें किया जाना था। लेकिन सारी गतिविधियों को निष्फल करते हुए गया पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता प्राप्त हुई है और पिछले एक सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक नक्सली गिरफ्तारी राज्य के बाहर रायगढ़ महाराष्ट्र से की गई है। ये जो अभियान है नक्सलियों के खिलाफ, ये गया पुलिस का निरंतर जारी रहेगा
और जो भी लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। हम लोग की ये कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको पता है कि यहाँ पे अर्धसैनिक बल की भी कंपनियां तैनात हैं, एसटीएफ भी लगातार इसमें काम करती है, गया पुलिस, जितने भी फोर्सेज इसमें काम कर रहे हैं सबके साथ मिलकर एक प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि न सिर्फ नक्सली पकड़े जा रहे हैं बल्कि उनके जो हथियार हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो 3 एसएलआर पकड़ी गई हैं उसमें से एक एसएलआर 2008 में ही इमामगंज थाने से ही लूटा हुआ था और ये 47/2008 केस है। और जो दूसरी राइफल है वो 140/13 गो थाना जो औरंगाबाद में पड़ता है वहाँ से लूटा गया है। इन दोनों हथियार की शिनाख्त भी हम लोग के द्वारा की गई है और जो तीसरा एसएलआर है उसकी भी शिनाख्त करने का, वो कहाँ से लिया गया था, उसका प्रयास जारी है और हम लोग की कार्रवाई आगे भी लगातार इस पर जारी रहेगी।